को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना व मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। तो आपको ध्यान रखना है 29 नवंबर 2022 को जो अपने राज्य के सीएम है अशोक जी गहलोत, उन्होंने जयपुर के अंदर ही बाल गोपाल योजना व मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शुभारंभ की थी। इन योजनाओं में क्या होता है, बाल गोपाल योजना में तो सप्ताह में 2 दिन जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मिल्क पाउडर दिया जाएगा, और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में जो स्कूल ड्रेस है वो फ्री दी जाती है। उसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ये आपको मिल जाएगा। अगर मुझे लगेगा कोई योजना या कोई प्रोजेक्ट या कोई सर्वे इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको एडिशनल जानकारी देता रहूंगा। बाकी जो मैं जानकारी बताता हूँ वो आप फुल एंड फाइनल समझे, उसमें से आपकी क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्या, सेव प्रोजेक्ट। वैसे तो सेव प्रोजेक्ट का आपसे पूरा नाम पूछे तो सेव प्रोजेक्ट का पूरा नाम है सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी बच्चों से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं क्या होगी, इसके अंदर जो बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। तो क्या इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। 28 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान से राज्य के अलवर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेव का शुभारंभ किया गया। तो इसके अंदर जो 2.5 लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर सारी चीजें आपको मैंने समराइज करके देने की कोशिश की है कि एक तो ये जो सेव प्रोजेक्ट है वो 28 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में यूनिसेफ ने मिलकर राजस्थान के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के नवाचार के रूप में इसका प्रारंभ किया गया था और अलवर जिले में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। ठीक है, अलवर जिले में अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो पूरे राज्य में इसको लागू किया जाएगा। सेव का पुराना नाम नहीं, पूरा नाम है ये। ठीक है, पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सेव नवाचार का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अभी हाल ही में नवंबर 2022 में राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार दिए गए। तो अर्जुन पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया और क्या है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, तो 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने राजस्थान पुलिस के 2 प्रतिभावान अधिकारियों को खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की है। राजस्थान पुलिस के 2 कर्मचारी थे जिन्होंने 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्रालय ने उनको अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की है, जिसको 30 नवंबर को जिन दोनों को अर्जुन अवार्ड पुरस्कृत भी कर दिया गया है। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति, जो अपने देश के नए राष्ट्रपति बने, आपको पता है द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश मिठारवाल जो शूटिंग से संबंधित है और उप निरीक्षक साक्षी कुमारी जो कबड्डी से संबंधित है, उन दोनों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम याद रखोगे। ठीक है, अगला क्या है, अगली एक योजना नवंबर 2022 में शुरू की गई, जिसके अंदर कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना, यानी जो बच्चियां 11th से लेकर आगे पीएचडी तक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती है, यानी कृषि सब्जेक्ट लेती है, उनको 5,000 से 15,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की योजनाएं शुरू की है राजस्थान सरकार ने। तो क्या है, पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अध्ययन के लिए कृषि को विषय के तौर पर चुनने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषि संकाय में 11वीं से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को 5,000 से 15,000 रुपए तक की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे न केवल उनके परिवार की आय वृद्धि हो बल्कि राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान रहे। आपको पता है राजस्थान और जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए ही जो राजस्थान राज्य सरकार है उन्होंने कृषि में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो भी लड़कियां 11वीं क्लास से लेकर पीएचडी तक एग्रीकल्चर अपना सब्जेक्ट रखते हैं उनको 5,000 से 15,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान इस योजना में रखा गया है। आगे क्या है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है, उसका 13 नवंबर 2022 को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय परिसर के अंदर जो 3 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट और जॉब फेयर समापन समारोह चल रहा था, उसके अंदर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। ध्यान रखना है 672.45 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों और स्टार्टअप सहित युवाओं को विश्व स्तरीय मंच दिए जाने की योजना रखी गई है। ठीक है, आगे क्या है, आपको पता है राजस्थान के अंदर जो भी खिलाड़ी या कोई आदमी अपने राज्य के लिए या देश के लिए
कोई भी पदक लाता है तो राज्य सरकार उसको प्रोत्साहित करती है। उसी सरणी के अंदर जो डेफ ओलंपिक हुए थे उसके अंदर पदक विजेता थे, उनको पुरस्कार राशि की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। 25 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक 2022 के पदक जीतने वाले राज्य के 3 खिलाड़ियों को कुल 7 करोड़ रुपए का पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रसाधन का अनुमोदन किया है। ठीक है, उसके अंदर किन किन को पुरस्कार मिलेगा, तो डेफ ओलंपिक 2022 में डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा व गुरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अभिनव शर्मा और गुरांशी शर्मा है वो बैडमिंटन से संबंधित है और डेफ ओलंपिक 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिनको 3-3 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी देंगे। इसके अलावा डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता वेदिका शर्मा, तो वेदिका शर्मा है जो राइफल शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने अभी डेफ ओलंपिक हुए थे उनके अंदर कांस्य पदक जीता था, इनको 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आपको ध्यान में होगा, जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक विजेताओं को क्रम से 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छे से करंट अफेयर समझा रहे, नवंबर का पूरा करंट अफेयर मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा, आपको लग रहा है कि सर अच्छे से समझा रहे, तो आप यही क्लास को रोको और पहले क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में अच्छा सा मेरे लिए कमेंट लिखो। ठीक है, ट्रांसजेंडर उत्सव भी मनाया गया था। आपको पता है 30 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य के अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया था। तो ट्रांसजेंडर उत्सव क्या है आपको बता देता हूं। 30 नवंबर 2022 को जो राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है भी टीकाराम जूली, जो वर्तमान में भी हुई है, राज्य के अलवर जिले के अंदर जो प्रताप ऑडिटोरियम बना है वहां पर राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया गया था। ट्रांसजेंडर क्या होता है आप जानते हो। ठीक है, राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन भी किया है। जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उसी समय जो सामाजिक सुरक्षा के लिए, मतलब समाज के अंदर ट्रांसजेंडर जो है उनको सुरक्षा मिले, उसके लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का भी गठन किया है। इस कोष में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान कर ट्रांसजेंडर समुदाय को इससे बड़ी राहत प्रदान की जा रही है। तो ये कोष जो ट्रांसजेंडर उत्थान कोष बनाया, कितने रुपए का बनाया, तो 10 करोड़ रुपए का बनाया। ठीक है, पूरे भारत देश में राजस्थान संभाव्यतः पहला राज्य है जिसमें इस प्रकार की योजना लागू की है। ट्रांसजेंडरों के लिए कोष बनाया गया है 10 करोड़ रुपए का, ये देश का पहला राज्य होगा। ट्रांसजेंडर की मांग पर अगला ट्रांसजेंडर उत्सव कोटा में मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। जो 30 नवंबर 2022 को ट्रांसजेंडर उत्सव मनाया गया वो तो अलवर में मनाया गया, लेकिन जो आगे ट्रांसजेंडर ने मांग रखी है कि जो अगला ट्रांसजेंडर उत्सव वो कोटा में मनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब जो संगीत नाटक अकादमी है उन्होंने अमृत पुरस्कार दिए हैं, तो किन किन को दिए हैं, राजस्थान के 5 कलाकारों को दिए हैं। टोटल 86 लोगों को ये अमृत पुरस्कार मिला है। तो किन किन लोगों को मिला है और ये क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। 25 नवंबर 2022 को संगीत नाटक अकादमी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 86 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार की घोषणा की है। आपको पता है 25 नवंबर 2022 को 86 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी ने अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक उम्र के उन कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्हें उनके कैरियर में कोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। जो ये पुरस्कार है वो उस पुरस्कार के क्राइटेरिया में कौन से जो कलाकार है वो आते हैं, तो इसके अंदर कौन से कलाकार आते हैं, जिन कलाकारों की उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई है और उनको उनके कैरियर में कोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया, उनको जो संगीत नाटक अकादमी का अमृत पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार में 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे, एक ताम्र पत्र और अग्रवस्त्रम प्रदान किया जाएगा। एक ताम्र पत्र दिया जाएगा और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन 86 कलाकारों में से 5 कलाकार राजस्थान के भी शामिल थे, जिसमें सरताज नारायण माथुर थे जो लोक संगीत से संबंधित थे, भारत रत्न भार्गव थे जो रंगमंच से संबंधित थे, जोधा खान थे जो लंगा संगीत, आपको पता है लंगा जाती है जो संगीत गाती है तो लंगा संगीत से संबंधित थे जोधा खान, अकीम खान मांगणियार है जो लोक संगीत से संबंधित है, गिरधारी लाल पंवारिया गिरधारी महाराज जिनको बोलते हैं कथक नृत्य से संबंधित है। तो ये 5 कलाकारों को दिया गया है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई थी, 17 से 20 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई थी। 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित 17 से 20 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर हुई थी। ठीक है, तो 48वीं जूनियर बॉयज जो नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है उसने राजस्थान की टीम ने फाइनल में हरियाणा को 36-23 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान को कबड्डी में ये स्वर्ण पदक 18 साल बाद मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2022 के करंट अफेयर में अगर स्पोर्ट में से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 48वीं जो जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है वो 17 से 20 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई थी, जिसके अंदर जो हरियाणा और राजस्थान ने फाइनल खेला था और राजस्थान ने 36-23 के अंतर से
जीत हरियाणा को हराया था और स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान को कबड्डी में ये स्वर्ण पदक 18 साल बाद मिला है। ये राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात रहेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए। अभी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए, जो अमृत पुरस्कार दिए थे वो अलग थे, ये अलग है। ठीक है, तो 16 नवंबर 2022 को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर ने वर्ष 2022-23 के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है। आपको पता है संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर है और 16 नवंबर को उन्होंने पुरस्कार देने की घोषणा की है। बिनाका जेस मालू की अध्यक्षता में संपन्न अकादमी की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए 12 अवार्ड देने का निर्णय लिया है। जो बिनाका जेस मालू है, जो उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग सबमिट हुई थी, उसके अंदर 12 लोगों को अवार्ड देने की निर्णय लिया गया है। बॉलीवुड में सक्रिय प्रसिद्ध एक्ट्रेस इला अरुण को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान देने की घोषणा की गई। उसी दिन उन्होंने, जो बॉलीवुड के लिए सक्रिय प्रसिद्ध एक्ट्रेस है, आप जानते हो इला अरुण को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान देने की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है इला अरुण के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब आपको जो राजस्थान का कुछ करंट अफेयर है उसको वन लाइन के रूप में मैंने सबमिट किया, तो आपको मैं वन लाइन के रूप में जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बचता है वो बता देता हूं। वैसे तो वो मुख्य मैंने आपको बता दिया, लेकिन 2 पेज में मैंने वन लाइन के रूप में भी कुछ चीजों को सबमिट किया, तो मैं आपको बता देता हूं। वन लाइनर के अंदर क्या देखते हैं। 28 नवंबर से 11 दिसंबर, ध्यान रखना है डेट क्या है, 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2022 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज लूणकरण बीकानेर में आयोजित किया गया। ये राजस्थान के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कहां पर हुआ था, ये लूणकरण बीकानेर में हुआ था, जहां पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बनी हुई है, वहां पर हुआ था। तो द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभियान था जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया हिंद। किन किन के बीच में हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य हुआ है, याद रखना नवंबर में हुआ था। अगला क्या है, 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने राज्य के अजमेर में स्थित पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का उद्घाटन किया। तो आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने राज्य के अजमेर में स्थित पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का उद्घाटन किया था। यह भी नवंबर की घटना है। 3 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की नवजीवन योजना के अंतर्गत अलवर जिले में महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण की प्रथम बैच का शुभारंभ किया है। ठीक है, आपको टीकाराम जूली के बारे में जब हमने ट्रांसजेंडर उत्सव पढ़ाया था उसी टाइम बताया था, अभी इसी क्लास में पहले वापस बता रहा हूं। 3 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की नवजीवन योजना के अंतर्गत अलवर जिले में महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण के प्रथम बैच का शुभारंभ किया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की परियोजना जल कल्याण पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का चयन वर्ष 2022 में ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया। आपको पता है राजस्थान के अंदर जन कल्याण जो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल चल रहा है उसका चयन 2022 के अंदर जो ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर स्कॉच गोल्डन अवार्ड है उसके लिए किया गया। राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है। ध्यान रखना, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की परियोजना जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का चयन वर्ष 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी के स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया है। अगला क्या है, 4 से 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में पहली बार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा शेरपा की मीटिंग होगी। तो ध्यान रखना है 4 से 7 दिसंबर के बीच में होगी। जब दिसंबर का करंट अफेयर में आपको इससे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और वहां बताऊंगा। 6 नवंबर 2022 को दिल्ली काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष श्रेया गुहा द्वारा जयपुर में जवाहर कला केंद्र, आपको पता है जयपुर के अंदर में कला शिविर में मारो राजस्थान का आयोजन तथा प्रदर्शनी में स्टॉल का उद्घाटन किया। श्रेया गुहा ने बताया कि राजस्थान विश्व में पहला प्रांत है जहां क्षेत्रीय काउंसिल का गठन कर पंजीयन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है श्रेया गुहा के बारे में। अगला क्या, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ देवली टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर समस्त विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। नवंबर के करंट अफेयर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ जो देवली टोंक के अंदर पड़ती है और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो गंगापुर भीलवाड़ा में पड़ता है उसको राष्ट्रीय स्तर के समस्त विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। दोनों विद्यालयों को ध्यान रखोगे, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो पनवाड़ देवली टोंक में पड़ता है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा में पड़ता है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर समस्त विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। आगे क्या है देखते हैं। राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में 21 से 26 नवंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी इम्प्रोवाइज्ड
डिवाइस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय काउंटर आईडी जो भी हुई थी मानेसर के अंदर, उसके अंदर एनएसजी है, राजस्थान पुलिस की जो एनएसजी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्या है, 22 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है। साथ ही पाली जिले में 350.50 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको तो यही याद रखना है कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उन्होंने पाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया। कितने? 19 राजकीय जो नर्सिंग महाविद्यालय उनका शिलान्यास किया। अगला क्या है, 26 नवंबर 2022 को भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पशुपालक, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता तथा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है इस पुरस्कार के तहत होता क्या, तो इस पुरस्कार के तहत राजस्थान के जो गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के संगर गांव में हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्विस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरि सिंह गोदारा का नाम आपको ध्यान रखना है, जिनको कृत्रिम गर्भाधान कार्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार में? गोपाल रत्न पुरस्कार में। अगला क्या, अगले पे चलते हैं। 11 से 13 नवंबर 2022 को असम के गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की जोधपुर जिले की तिवरी तहसील के बिजवाड़िया गांव में रहने वाली पूरण और निर्मला, जो दो सगी बहनें हैं, पूरण और निर्मला को ने 7 पदक जीते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान रखोगे, आपसे पूछ सकती है पूरण और निर्मला किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना ये स्विमिंग से संबंधित है। और जो अभी 11 से 13 नवंबर 2022 में जो असम के गुवाहाटी के अंदर 22वें नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप चली थी, उसके अंदर जो राजस्थान के जोधपुर जिले के तिवरी तहसील की जो बिजवाड़िया गांव है उसकी 2 सगी बहनें हैं पूरण और निर्मला, जिनका नाम है, उन्होंने 7 पदक जीते हैं दोनों ने। ठीक है। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डीन व मैनेजमेंट डेवलपमेंट अकेडमी के चेयरमैन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को मिला है। तो आपको रमेश अरोड़ा का नाम ध्यान रखना है, जिनको क्या मिला है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए देश का जो पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिला है राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पूर्व प्रोफेसर और डीन रह चुके हैं प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। अगला क्या है, चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर तहसील के गांव दौलतपुरा में लोक देवता अमराजी भगत, जिनको अनगढ़ बाबूजी बोलते हैं, उनकी पैनोरमा बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है ये आर्ट और कल्चर से संबंधित क्वेश्चन भी, ये मैंने सूजस से उठाया था, जो नवंबर का सूजस आया था उससे मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था कि चित्तौड़गढ़ जिले की जो बदेसर तहसील है उसके अंदर जो दौलतपुरा गांव है उसमें लोक देवता जो अमराजी भगत है, वहां के लोक देवता है अमराजी भगत, जिनको अनगढ़ बाबूजी भी बोलते हैं, उनकी पैनोरमा बनेगी। तो कहां बनेगी? चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर तहसील में। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक करौली के महावीर जी के पंच कल्याण महोत्सव में महामस्तिष्क का अभिषेक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो करौली के अंदर जो महावीर जी है उनके पंच कल्याण महोत्सव और महामस्तिष्क जो अभिषेक महोत्सव है वो आयोजित हुआ था 24 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में करौली में हुआ था। आपको ध्यान रखना है। आपको इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि उस टाइम चर्चा में रहता हो तो महावीर जी का कहाँ के हैं, महावीर जी करौली के, आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाल सिया को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये जो राजस्थान कैडर के हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है जो IAS है, उनको हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जो रुक्मणी रियाल सिया है उनको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 दिया गया। 11 से 12 नवंबर 2022 को जयपुर के अंदर आर्किटेक्चर फेस्टिवल IAF जिसको बोलते हैं उसका आयोजन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक्स रिकोर फीकी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। आपको ध्यान रखना है जयपुर आर्किटेक्ट फेस्टिवल जो IAF है उसका आयोजन सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक्स जिसको CDOs बोलते हैं रिकोर फीकी के द्वारा संयुक्त रूप से 11 से 12 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। अगला क्या है, 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ VIT का यानी गरुड़ 6T का आयोजन वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया। जोधपुर से संबंधित है इसलिए मैंने लिखवा दिया। फ्रांस और जो भारत की वायुसेना उनके बीच में हुआ था गरुड़ 6T जिसको बोलते हैं VIT लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 6T का आयोजन वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया। ठीक है। 11 से 13 मार्च 2023 को जोधपुर के राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन भी किया गया। ये मार्च का है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो आ सकता है रीट के अंदर, ध्यान रखना। 11 से 13 मार्च 2023 को जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। 11 से 12 नवंबर 2022 को जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन किया गया। और इसी के समय जब इनका समापन समारोह था उस टाइम मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने किस संस्था का शिलान्यास किया था मैंने आपको पहले बताया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ।
21 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट के पेनोरमा निर्माण के 4 करोड़ रुपए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। 21 नवंबर 2022 को जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने भीलवाड़ा के जो शाहपुरा के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट थी, उनकी पेनोरमा बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए की प्रस्तावना की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, अगला क्या है, 16 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू में देहमी कला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया। यह विश्वविद्यालय 387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये शिलान्यास वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय वो जयपुर के अंदर स्टेब्लिश किया गया है। अगला क्या है, अगले पे चलते हैं। 24 नवंबर 2022 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा बेघरों लिखा है यहाँ पर, बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर सशक्त बनाने के उद्देश्य राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया है। इंपॉर्टेंट है, 24 नवंबर 2022 को जो बेघर बच्चे हैं जिनको शिक्षा देना और उनका कौशल और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना शुरू की गई, एक नीति लागू की गई, जिसका नाम रखा गया राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। 24 नवंबर 2022 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन भी किया गया। इसी दिन जो मतलब राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, वहां पर जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले, उनको प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन भी 24 नवंबर 2022 को किया गया। अगला क्या है, 6 नवंबर 2022 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो आपको पता है डॉक्टर बी डी कल्ला ने बीकानेर में 66वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद के तहत शतरंज प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में 19 नवंबर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है, 6 नवंबर 2022 को 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में 19 नवंबर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस मतलब स्कूल के जो खेल है उनके अंदर एक चेस गेम को भी शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, चेस से संबंधित सारी सामग्री भी पहुंचा दी गई है। तो 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में 19 नवंबर को चेस इन स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके बाद हर महीने तीसरे शनिवार को जो नो बेग डे होगा, उसके दौरान बच्चों को स्कूल में शतरंज खिलाया जाएगा या बच्चे शतरंज खेलेंगे। ठीक है, नो बेग डे शनिवार को होता है, आपको पता है। ठीक है, हर महीने के तीसरे शनिवार को होता है। अगला क्या है, इसके आगे क्या है, 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में महाराजा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिम कमान है उसके द्वारा एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। अगला क्या है, 11 से 13 नवंबर 2022 को स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडियन स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस स्टोन मार्ट का आयोजन राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जिसको अपन रिको बोलते हैं, एवं फिकी के संयुक्त तत्वाधान से किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 से 13 नवंबर 2022 को जो स्टोन इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय जो प्रदर्शनी है इंडियन स्टोन मार्ट जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन सीतापुरा जयपुर के अंदर किया गया। आपको ध्यान रखना है किस किस के सहयोग से हुआ था, तो ये राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड है जिसको रिको बोलते हैं, और फिकी के संयुक्त तत्वाधान से इसका आयोजन किया गया था। अगला क्या है, नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। इसकी नोडल एजेंसी होगी वो होगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। नवंबर 2022 में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्होंने राजस्थान राज्य जो गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड है उनके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उसका नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। चलिए, ये था नवंबर का कंप्लीट करंट अफेयर राजस्थान का। इससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको ये